क्वेश्चन है रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको एक यहाँ पर लेटर सीरीज गिवन है TSRA VUT XWV ZYX और इसके आगे कौन सा पद आएगा, ये दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका लेटर है TSR से VUT कैसे आया। तो सबसे पहले हमें T से V पर जाना है, तो T आपका 20 नंबर पे आता है और V आपका 22 नंबर पे आता है। तो 20 से 22 पर जाएंगे, मतलब 2 लेटर आगे जाएंगे। इसी प्रकार S आपका 19 पे आता है और U आपका 21 पे आता है। तो 19 से 21 पर जाएंगे, तो यहाँ पर भी 2 लेटर आगे जाएंगे। इसी प्रकार R आपका 18 पे आता है और T आपका 20 पे आता है। तो 18 से 20 पर जाएंगे, तो यहाँ पर भी हम 2 लेटर आगे जाएंगे। मतलब पहली जो लेटर सीरीज गिवन है उससे आगे वाली लेटर सीरीज जाने के लिए आपको 2 लेटर आगे जाना पड़ेगा। सिमिलर इसे हम आगे चेक करते हैं, तो आपको VUT से XWV पर जाना है। तो V आपका 22 पर आता है और X 24 पर आता है। तो यहाँ पर भी हम 2 लेटर आगे जाएंगे। इसी प्रकार U 21 पे आता है और W आपका 23 पे आता है। तो 21 से 23 पर जाएंगे, तो यहाँ पर भी 2 लेटर आगे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार T आपका 20 पे आता है और V आपका 22 पर आता है। तो 20 से 22 पर जाएंगे, तो यहाँ पर भी 2 लेटर आगे जाना पड़ेगा। सिमिलर लास्ट वाली कंडीशन में हम चेक करते हैं, ZYX से हम चेंज करते हैं। तो Z आपका 26 नंबर पे आता है। तो 26 के बाद में वापस लेटर स्टार्ट हो जाएंगे A और B। तो B आपका 2 नंबर पे आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, आपका B आएगा। इसी प्रकार Y आपका कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है। तो 1 नंबर पे हम जाएंगे, 25 के बाद में 26 और 26 के बाद में 1। इसी प्रकार X आपका 24 नंबर पे आता है। तो 24 में 2 लेटर आगे जाएंगे, तो हम 26 पर पहुंच जाएंगे और आपका लेटर आ जाएगा Z। तो इस प्रकार से खाली स्थान पर आपके लेटर आ गए BAZ आ गए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अंग्रेजी शब्दकोश बोले तो इंग्लिश डिक्शनरी में निम्न में से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। तो आपको जो शब्दकोश है उसके लिए आपने ABCD पढ़ी होगी और इसकी नंबरिंग आपको आती होगी। तो सबसे पहले A आता है, फिर B आता है। इसी प्रकार सबसे लास्ट में XYZ आता है। तो इस रूल का यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, प्रत्येक के अंदर C लिखा गया है। तो C सब में कॉमन है, तो C को हम छोड़ देंगे। उसके बाद में आपका 2 के अंदर R लिखा गया है पहले और दूसरे में, और तीसरे और चौथे के अंदर आपका O लिखा गया है। तो आप सभी जानते हैं O आपका 15 नंबर पे आता है और R कितने नंबर पे आता है, R आपका 18 नंबर पर आता है, क्योंकि O के बाद में P आता है, P के बाद Q आता है और Q के बाद R आता है। तो पहले कौन सा लेटर आएगा, तो O आपका लेटर पहले आएगा। मतलब पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब हमें जो ऑप्शन 3
और ऑप्शन 4 है उसे कंपेयर करेंगे तो इसमें आगे COU लिखा गया है और इसमें COR लिखा गया है। तो R आपका 18 नंबर पे आता है और U कितने नंबर पे आता है? R के बाद में S आता है, S के बाद में T आता है और T के बाद U आता है। तो U आपका 21 नंबर पे आता है। तो पहले 18 नंबर आएगा या 21 नंबर आएगा? तो ये कॉमन सेंस की बात है, पहले आपका R आएगा। तो आपका यहाँ पर R आ गया और यहाँ पर U होने की वजह से ये जो आपका शब्द है वो आपका करप्ट के बाद में आएगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? तो आपका जो करप्ट शब्द है वो आपका सबसे पहले आएगा, क्योंकि जो इसके लेटर है वो इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले आएंगे। और ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर सीरीज गिवन है जिसका नंबर 1 आपको मिसिंग है। ये नंबर आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ पर हमें नंबर सीरीज वापस लिख लेते हैं। तो आपकी नंबर सीरीज है 3, 9, 45, खालिस्तान 28, 35। तो 3 से आपको 9 पर जाना है। तो 3 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 पर पहुंच जाएंगे। 9 से आपको 45 पर जाना है। तो 9 पंजे कितना होता है? 9 पंजे आपका 45 होता है। तो सबसे पहले हमने 3 से गुणा किया, उसके बाद में 5 से गुणा किया, मतलब 3 में 2 बढ़ाकर 5 से हमने गुणा किया। तो आगे हम कौन सी संख्या से गुणा करेंगे? 45 को। तो 5 में हम वापस से 2 बढ़ाएंगे तो संख्या आपकी 7 हो जाएगी। तो 45 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 हो जाएगा। हासिल आपकी 3 लग जाएगी। 7 चौके 28 और 3 कितना हो जाएगा? 31 आपका हो जाएगा। तो संख्या आपकी 315 बन जाएगी। तो 7 में वापस से 2 बढ़ाएंगे तो संख्या आपकी 9 हो जाएगी। तो 315 को हमें 9 से गुणा करके चेक करते हैं कि संख्या आपकी 28, 35 आती है या नहीं आती। तो 9 पंजे कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45। तो 5 आ जाएगा। हासिल की 4 लग जाएगी। 9 एकम 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। हासिल 1 लग जाएगी। 9 तिया 27 और 1 28 हो जाएगा। तो संख्या आपकी 28, 35 आ गई है। तो खालिस्तान पर कौन सी संख्या आ गई आपकी? 315 आ गई। और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन और डिस्टेंस का आपका क्वेश्चन है। श्याम 7 किमी उत्तर दिशा में यात्रा करता है। तो इसके लिए आपको दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए। इधर आपकी पूर्व दिशा होती है, इधर आपकी पश्चिम दिशा होती है और ऊपर की साइड आपकी उत्तर दिशा होती है और नीचे आपकी दक्षिण दिशा होती है। तो सबसे पहले क्या कहा गया है? जो श्याम है वो 7 किमी उत्तर यात्रा करता है, मतलब उत्तर दिशा की ओर 7 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले हम श्याम को 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चलाते हैं। फिर आगे कहा गया है तब वह अपने दाएं मुड़ता है। तो अपना दायां ही श्याम का दायां हो जाएगा। तो इस साइड इसका दायां होगा और कितना किलोमीटर चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। और आगे कहा गया है वह फिर अपने दाएं मुड़ता है। तो अपना दायां ही श्याम का दायां हो जाएगा और कहा गया है 7 किलोमीटर आगे चलता है दायां मुड़कर। तो इसे 7 किलोमीटर हमने यहाँ पर ये चला दिया है। आगे कहा गया है वह अपनी
प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु तो ये है उसका, इससे इसकी डायरेक्शन पूछी गई है। तो यहाँ पर आप जानते हैं ये वाली दिशा कौन सी होती है, पूर्व होती है। इधर वाली दिशा आपकी पश्चिम होती है। तो पॉइंट के किस दिशा में है, इस दिशा में है। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व दिशा में है। मतलब श्याम अभी अपने प्रारंभिक बिंदु से पूर्व दिशा में कितनी दूरी पर है, 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में ओनली दिशा पूछी गई है, तो पूर्व दिशा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन है आपका, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका एक मिसिंग नंबर है, ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ पर हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इनर में यहाँ पे आपकी संख्याएं एक सीरीज में लिखी है 1 2 3 4 इनका, और जो आउटर संख्या है 13 5 और 8 इनके अंदर आपको एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना पड़ेगा। इससे आपकी ये क्वेश्चन चिन्ह वाली संख्या मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, आपको संख्या 5 से 8 पर जाना है। तो 5 में ऐसा क्या जोड़ें कि हम 8 पर पहुंच जाएं। तो 5 में हम कितना जोड़ सकते हैं, 3 हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 3 लिखा गया है। अगर इस 3 को मैं इस 5 में जोड़ देता हूँ तो आप कितने पर पहुंच जाएंगे, 8 पर पहुंच जाएंगे। मतलब एक आउटर संख्या और एक इनर संख्या नेक्स्ट वाली को आपस में जोड़ने पर हम 8 पर पहुंच गए। इसी प्रकार आपको 8 से क्वेश्चन चिन्ह वाली संख्या पर जाना है। तो क्या करेंगे, आउटर संख्या और इनर संख्या को आपस में जोड़ेंगे। तो 8 के अंदर हमें 4 को जोड़ेंगे। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन चिन्ह वाली संख्या कौन सी हो गई, 12 हो गई। ये सही है या गलत है, इसे चेक करने के लिए हमें 12 से 13 पर जाएंगे। तो एक आउटर संख्या लेंगे 12 और एक इनर संख्या लेंगे 1, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो 12 + 1 कितना होता है आपका, 13 होता है। यहाँ पर आपका मिसिंग नंबर जो है उसका मान 12 आ जाएगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सी हमारा हो जाएगा।